हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिए। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर हम लोगों ने बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा लोग, आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए अच्छे से। बोर्ड्स अब की बार होने हैं बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी करे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक बेटा है हमारा मेटल। क्या है टॉपिक आपका? मेटल। तो मेटल पढ़ने से पहले हम लोग मेटल के बारे में जान ले कि मेटल क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो देखने में बहुत चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी लश्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब उस पर अगर मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सारे ही मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, एक को छोड़कर। आपका पता होगा एक को, क्या दो तीन है, जैसे सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, वो कि जो कि नाइफ से आपका कट जाता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और जैसे प्लैटिनम बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो बहुत मेटल रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे कि कौन मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, कौन मेटल धीरे धीरे रिएक्ट करता है, कौन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता है। तो रिएक्शन किसकी मेटल की ज्यादा होती है, उसके बारे में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसको याद करने का एक बहुत ही प्यारा सा निमोनिक है, उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। निमोनिक आपका है लिकबा सरकाना। साथ में बोलिएगा लिकबा सरकाना। लिकबा सरकाना मग मग अल। लिकबा सरकाना मग अलमंजन। लिकबा सरकाना मग अल मंजन। लिकबा सरकाना मग अलमंजन क्रो। क्रो क्रो कौआ। लिकबा सरकाना मग अलमंजन। लिकबा सरकाना मग अल मंजन क्रो। फीको क्रोफीको निपब। क्रोफीको निपब। तो ये छोटा सा निमोनिक है, इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे। क्या निमोनिक है? लिकबा सरकाना मग अलमंजन क्रोफीको निपब। इसको आप 10 बार कम से कम बोल लीजिएगा। फिर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है AAP आपका। वाह भाई साहब वाह। हाई कोर्ट है आपका। हाई कोर्ट तो अपना ही है भाई। तो क्या है निमोनिक? क्या है निमोनिक? का नाम है लिकबा सरकाना मग अल मंजन क्रोफीको निपब। हाई कोर्ट है आपका। तो इसको याद कैसे करें? आप इसको बस 10 बार बोलिए, लिकबा सरकाना मग अल मंजन क्रोफीको निपब। तो आखिर इसमें से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज निकल कर कैसे आएगी, चलिए देखते हैं। ली का मतलब हो गया बेटा Li। का मतलब हो गया K। बा का मतलब हो गया Ba। सर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्सियम। का मतलब हो गया कैल्शियम। ना का मतलब हो गया सोडियम। ठीक है, लिक बा सरकाना मग, Mg का मग, अल एल्यूमिनियम, मन मैग्नीशियम, जन जिंक, क्रो सियार, फी को निकल, निपब पब यानी प्लम्बम। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। हाई मींस आपका हो गया हाइड्रोजन। कोर्ट यानी Cu। है यानी Hg। आपका यानी आपका 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 को आपको तोड़ के लिखना होगा। ठीक है, ए पहला ए जो होगा बेटा ये होगा सिल्वर Ag। दूसरा होगा ये होगा आपका गोल्ड Ag Au।
आपका प्लैटिनम। तो आपकी ये सीरीज बन के चली आती है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। लिक बा सर सर का ना मग अल मन जन, कितना हो गया? मगल मंजन क्रो फी को नी पब हाई कोर्ट है आप का। ये आ गया बेटा क्या आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस ये आपका जो मेटल है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। देखिए प्लैटिनम जो है बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। कौन सा मेटल है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मतलब ये रिएक्ट ही किसी से नहीं करता है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्लैटिनम आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसका मतलब लिथियम आपका ज्यादा रिएक्ट करता है, पोटेशियम कम रिएक्ट करता है, बैरियम उससे कम रिएक्ट करता है, स्ट्रोंशियम उससे कम रिएक्ट करता है, कैल्शियम उससे कम रिएक्ट करता है, सोडियम उससे कम। तो इस पूरी सीरीज को कैसे याद किया जाए? ये निमोनिक है आपके पास। अब बेसिकली अब अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। ये बंदा इसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम इसको डिस्प्लेस लिथियम को नहीं कर सकता है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को हटाएगा। चलो साइड हटो, हम बैठ जाएंगे। क्या कमजोर ताकतवर को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। तो इसी तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव को हटा सकते हैं, बट लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी सीरीज है जो कि आपको 12th तक के लिए हो गई। अगर आपने इसको 10th में याद कर लिया, 10th में आपका बहुत छोटा सा एक केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई आ गया है पटक के मारी, तो वो जो है वो शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये आपके 12th तक के लिए हो जाएगा। तो बेटा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब आपका आयरन कोबाल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कोबाल्ट आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये ज्यादा ताकतवर है, फिर उससे कम ताकतवर, उससे कम ताकतवर, धीरे धीरे नीचे आओगे तो ताकत इनकी कम होती जाती है, मतलब रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाती है। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये आपके कुछ मेटल्स जिनका ये आपका छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, निमोनिक है, जो कि क्या है? लिकबा सरकाना मग अलमंजन क्रोफिको निपब हाई कोर्ट है आपका। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सिंपल से बेटा आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब थोड़ी सी रिएक्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ता है भाई साहब। अब उसी मेटल्स की रिएक्शन हम लोग कराएंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ। अब मिनरल एसिड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखी है, तो उसको जाकर सन्न से जाकर वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो मेटल जब डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो रिएक्ट बनाता है हाइड्रोजन और सॉल्ट बनाता है। तो चलिए हम लोग जिंक ले लेते हैं। जिंक की रिएक्शन हम लोग किसी एक डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ करा देते हैं। तो हम लोग मिनरल एसिड ले लेते हैं H2SO4, जो कि आपका एक डाइल्यूट एसिड है, ठीक है बेटा। तो आपको सिंपली पता होगा जिंक की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है। तो बेटा ये बताओ, ये +2, ये जो +2 है ये -2 के साथ जाके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग चली जाएगी। तो Zn आपका +2 है, SO4 आपका -2 है, +-2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बन गया ZnSO4। तो आपका क्या बना? सॉल्ट क्या बना? ZnSO4, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी बेटा।
तो आप देख सकते हो जिंक जो है, जिंक आपका, पीछे जरा बैक चलते हैं, देखिए ये रहा जिंक और कौन सा था H2 हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखिए कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए ये आए फिर यहां से उठ के हम लोग इधर से आए, तो देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। तो देखो क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को कहा चल बेटा तू निकल, तो जिंक ने हाइड्रोजन को कहा चल बेटा तू निकल, और जाके इसके साथ क्या हो गया, शादी कर लिया, यानी जुड़ गया इसके साथ। इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हाइड्रोजन उड़ के चला गया, मैं तो पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो हाइड्रोजन आपका भाई साहब उड़ गया और इसने बना लिया जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट। तो ये थी आपकी रिएक्शन, जब अगर हम लोग मेटल की डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। चलिए हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, हम लोग दूसरी रिएक्शन देखेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विद, आपका मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है डाइल्यूट LCl, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, पहले तो वैलेंसी ब्रेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी भाई साहब, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, ठीक है। तो ये प्लस है ना बेटा, ये माइनस है, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो H+ तो निकल लेगा, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, उड़ गया भाई साहब। क्या बचा, Mg+2 Cl -1, 1 इधर आएगा 2 इधर जाएगा, तो Mg के पास 1 आया, Cl के पास 2 गया, तो क्या बन गया MgCl2। क्या बन गया बेटा, MgCl2 मींस मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बन रहा है भाई साहब। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो भाई साहब आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से चलिए हम लोग आयरन की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ डाइल्यूट। अब बताइए, आप पीछे वाली सीरीज देखिए, क्या आयरन आपका हाईली रिएक्टिव, क्या आयरन ताकतवर है इतना कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके? जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, हाँ भाई है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करता है, आयरन की वैलेंसी +2 प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो ये तो भाई साहब निकल लेंगे, तो ये तो निकल लिए हाइड्रोजन बनाकर। बचा क्या, Fe+2 प्लस SO4 -2, दोनों हो गया भाई साहब कैंसिल। क्या बन गया, FeSO4 आयरन सल्फेट। क्या बन गया, FeSO4 आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, तो आयरन भी हाइड्रोजन को क्या कर देगा, चल निकल, हो गया तेरा काम। तो आपने देखा अभी तक में कि हम लोगों ने जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो मैंने HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, H2SO4 से रिएक्शन कराया, बट बेटा आपका एक ऐसा भी एसिड है जो जिसका नाम है HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि आपका मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो भाई साहब बनाता क्या है, वो आपका पानी बनाता है, वो आपका क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है बेटा, वाटर। तो अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वाटर और सॉल्ट। क्यों, क्यों वाटर और सॉल्ट बनाएगा, क्या रीजन है? क्योंकि बेटा जो आपका HNO3 है वो एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है बेटा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 जो है बेटा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये जो भी आपका देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपका हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बना लेगा, वाटर। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकला ऑक्सीजन आके उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, उसने तुरंत क्या बना लिया, वाटर, ठीक है। तो HNO3 एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, वो क्या बनाएगा, केवल क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा, वाटर। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, आपका वाटर बना लिया, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो हुई, बट ऑक्सीडेशन किसके द्वारा हुआ, ऑक्सीजन के द्वारा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। जैसे इसी तरीके से HNO3 था, तो HNO3 से रिडक्शन होगा, बट ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़कर आए हैं तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो ये बात आपको समझ में नहीं आनी है। तो बेसिकली बेटा एक ऐसा भी एसिड है, डाइल्यूट मिनरल एसिड है, जो कि आपका नाइट्रिक एसिड है, अगर ये रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, ये बनाता है भाई साहब पानी। बट आपके मन में आ रहा होगा कि कोई ऐसा भी एसिड है, मतलब क्या कोई ऐसा भी मेटल है जिससे रिएक्ट करके क्या बनाता हो, हाइड्रोजन गैस? जी हाँ, एक ऐसा एसिड है, ऐसा एसिड नहीं, ऐसा मेटल है, एक मेटल है मैग्नीज, एक मेटल है मैग्नीशियम। अगर इन दोनों की रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराते हो, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो, तब ये आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन ये HNO3 आपका बहुत ही डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब 100% सॉल्यूशन में 1 से 2% केवल आपका HNO3 होना चाहिए, मतलब 98 से 99% आपका वाटर होना चाहिए और 2% से 1% आपका नाइट्रिक एसिड हो, तब इस मैग्नीशियम की रिएक्शन या मैग्नीज की रिएक्शन HNO3 से कराने पे हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। अगर इसकी रिएक्शन, अगर किसी और मेटल की रिएक्शन कराते हो तब आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, तब केवल और केवल आपको वाटर मिलेगा। तो बेसिकली बेटा ये रिएक्शन होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रिएक्शन थी हम लोगों की, ये जब हम लोग किसी मेटल की मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा, कौन सा एसिड रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता है, वाटर बनाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज बेटा नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि आपका वाटर फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये भी आपका हाइड्रोजन बना सकता है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, वो भी जब बहुत ही डाइल्यूट एसिड रखोगे 1 से 2%। तो ये दोनों बेटा आपके एक्सेप्शन केसेस हैं। कौन से केस हैं, एक्सेप्शन। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। चलिए जानते हैं, अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप किससे करा दो, एसिड के साथ, तो आपका वो बनाएगा CO2 H2O, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और भाई साहब साथ में सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोगों को ये दिख रहा है अच्छे से, बोलिए हाँ भाई दिख रहा है। तो अगर किसी की मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता
है। ठीक है, तो अब मेटल कार्बोनेट कौन क्या होता है भाई? तो कार्बोनेट को भाई साहब हम लोग बोलते हैं CO3। क्या बोलते हैं बेटा? CO3। और इसकी सिंपल जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। ठीक है, तो हम एक कोई मेटल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया सोडियम और मैंने ले लिया CO3 -2। सोडियम की वैलेंसी +1 इधर 2 इधर, तो Na2CO3 ये आपका बन गया क्या? सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करा दो, हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। तो बेटा ये प्लस जो है इस माइनस के साथ जाके जुड़ जाएगा, माइनल नहीं है भाई, और ये जो प्लस जो है इस माइनस के साथ जाके भाग जाएगा। तो बेसिकली जो H2CO3 बनाता है ये ब्रेक रहेगा, ये बनाएगा H2O प्लस CO2 प्लस आपका बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा H प्लस और CO3, तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनना चाहिए ना, तो बेटा कार्बोनिक एसिड ही इसी में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें टूटता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यही हमारा जो H2CO3 है वो H2O और CO2 में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और आपका NaCl ये आपका नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा जो कि हम लोग घर में खाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई साहब। तो जो CO2 बेटा यहां प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये CO2 बहुत ही बढ़िया चीज है। अब जैसे हमारे मुंह से भी क्या निकलती है? CO2। हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? CO2। आपको पक्का पता है मैं CO2 ही छोड़ रहा हूं। तो CO2 के लिए एक टेस्ट है, CO2 को पता करने के लिए सिंपली क्या करिए, इसके एक लाइम वाटर होता है बेटा, लाइम वाटर में CO2 को जैसे ही ले जाएंगे लाइम वाटर मिल्की कलर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मिल्की कलर में बदल जाएगा। तो लाइम वाटर जैसे ही आप लाइम वाटर में फूंकते हो तो वैसे ही वो मिल्की कलर में बदल जाता है। तो हमारे इससे पता चल जाता है कि हमारे मुंह से जो है वो CO2 ही निकल रही है, इसमें भी CO2 रिलीज हो रही है। तो हम आप लोगों के लिए आए लाइम वाटर। ये आपका क्या है बेटा? लाइम वाटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बेसिकली लाइम वाटर है, अब इसमें हम इस स्ट्रॉ से फूकेगा। चलिए इसको मिल्की कलर में बदल जाना चाहिए, फूक के देखते हैं अगर मेरे मुंह से CO2 निकल रही है तब। चलिए फूकते हैं। ये देखिए आपका ये मिल्की कलर में बदल चुका है, देख सकते हैं आप। मतलब हमारे मुंह से CO2 गैस निकल रही है, तभी ये लाइम वाटर देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया है? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया है भाई साहब, मिल्की कलर में। तो बेटा ये लाइम वाटर है जिसमें अगर CO2 हम लोग पास करते हैं तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में बदल जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। तो ये बात आपको समझ में होपफुली आ गई होगी। तो हम लोग इसका अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। चलिए हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। बताइए आप लोग क्या बनेगा? जल्दी से पॉज करके आप लोग इसको करके देखिए। हो गया? चलिए तो अब हम लोग पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका, पहले हम लोग कैटायन एनायन में ब्रेक करेंगे। Mg+2, इसकी वैलेंसी होती है CO3-2। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2। तो बच्चा लोग सभी जानता है प्लस हमेशा अट्रैक्ट होता है, माइनस के साथ प्लस अट्रैक्ट होगा, माइनस अट्रैक्ट होगा प्लस के साथ। तो माइनस अट्रैक्ट हो रहा है प्लस के साथ, तो Mg+2 -2 कैंसिल, बन गया MgSO4। तो क्या बना लिया? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये बनेगा कार्बोनिक एसिड जो कि ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस वाटर में। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन हो गई मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक एसिड और बचा है, उसको भी करा, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं FeCO3 आयरन कार्बोनेट।
ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ। बताइए क्या बनेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्रेक करेंगे। आयरन की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -1, 1 इधर आएगा, NO3 2 उधर जाएगा, क्या बन गया, FeNO3 का होल ट्वाइस। तो भाई बन गया FeNO3 का होल ट्वाइस, और ये बना लेगा वाटर और बच्चा लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब अपना लोग का रिएक्शन विद सल्फाइड्स। क्या नाम है, रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड को हम लोग जानते हैं SO3 -2 इसकी वैलेंसी होती है। SO3 को सल्फाइड कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो ये क्या है, सल्फाइड। क्या है बेटा, सल्फाइड। तो हम लोग अब एसिड की रिएक्शन कराएंगे सल्फाइड के साथ। तो हम लोग कोई भी एक मेटल सल्फाइड ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं Na2SO3 मेटल सल्फाइड की रिएक्शन करा लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि आपका डाइल्यूट है भाई साहब। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक। तो सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फाइड की वैलेंसी -2, और फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। आपका प्लस माइनस ये जुड़ जाएगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस को लेके निकल लेगा, भाग गया। इसने बना लिया क्या, NaCl। और बताइए इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, आपको देखने से क्या लग रहा है इसमें क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो NaCl तो बन गया आपका नॉर्मल सॉल्ट, और साथ ही साथ ये जो H2, ये आपको देखने से लग रहा होगा ये H2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, H2SO3 बनाएगा। तो ये भी आपका ब्रेक हो जाता है H2O और SO2 में। तो ठीक है, तो आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साथ में H2O बन गया, और साथ में SO2 बन गया। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है। तो बेसिकली अगर किसी सल्फाइड की रिएक्शन आप एसिड के साथ कराते हैं तो आपका बनता है सॉल्ट, आपका बनता है वाटर, आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, किसी भी SO3 निगेटिव आयन की रिएक्शन आप कराते हैं तो आपका वो बनाता है सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। चलिए, एक रिएक्शन हम लोग आप लोगों को और देते हैं। चलिए, आप लोग करिए ZnSO3 प्लस, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट का मतलब बेटा कितने बच्चे जानते हैं, डाइल्यूट उसे कहते हैं जिस एसिड में पानी मिला हो। पानी की मात्रा ज्यादा डाइल्यूट, पानी की मात्रा कम कंसंट्रेटेड। ठीक है भाई, इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के लिए जिंक वैलेंसी सबको पता है, SO+2 SO3 की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2। अब आपको पता है ये प्लस इस माइनस को लेके भागेगा, ये प्लस इस माइनस को लेके भागेगा भाई साहब। अब ये तो आपको पता है ना, ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा, SO2 प्लस H2O में। और आपका क्या बना, +2 -2 कैंसिल, ZnSO4 प्लस। ये आपकी रिएक्शन हो गई है। ठीक है बेटा, अब एक रिएक्शन हम आपको और देते हैं, इसको आप लोगों को करना है, जल्दी से करिए। MgSO3 की रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। चलिए कराइए, क्या बनेगा, सिंपली आपको देख के पता चल गया होगा, MgCl2, वेरी गुड, और H2O और SO2। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि अगर किसी सल्फाइड की रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो वो आपका बनाता है जिंक सल्फेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अगर अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम CO2 को लाइम वाटर में डालते थे तो लाइम वाटर मिल्की कलर में बदलता था, इसी तरीके से अगर SO2 को K2Cr2
O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में अगर सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो इट टर्न्स, ये आपका जो है बदल जाएगा। और किसमें से किसमें बदलेगा? ऑरेंज से ग्रीन में। ठीक है बेटा, तो K2Cr2O7 आपका ऑरेंज से ग्रीन में बदल जाएगा अगर K2Cr2O7 में SO2 गैस को पास करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। लेकिन अगर इसी K2Cr2O7 को इसी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करें, हम लोग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में से ट्रांसफर करते हैं, पास करते हैं, तो ये पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? पिंक कलर से कलरलेस में बदल जाएगा। तो ये दोनों बात आप लोगों को याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए हाईलाइट करके। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। तो हम लोग मेटल सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं एसिड की। तो मेटल सल्फाइड, सबसे पहले सल्फाइड समझ लीजिए। सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है, जिसको हम लोग S नाम से जानते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है बेटा? आपका बनता है H2S। H2S गैस रिलीज होती है, साथ में आपका सॉल्ट बनता है। और इसकी जो बेटा स्मेल होती है, क्या होती है? स्मेल वो रोटन एग की तरह होती है, एक सड़े हुए अंडे की तरह आपकी इसकी स्मेल आती है। किसकी तरह आती है बेटा? सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल आती है, रोटन एग की तरह इसकी स्मेल आती है। तो अगर हम लोग ले लेते हैं मान लो जिंक सल्फाइड, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर देते हैं डाइल्यूट, तो ये क्या बना लेगा? H2S, और साथ में क्या रिलीज करेगा? ZnCl2। अब ये रिएक्शन कैसे हुई चलिए देख लेते हैं। जिंक की वैलेंसी +2, सल्फाइड की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, हाइड्रोजन सल्फाइड -2 +1, 2 इधर आएगा, H2 S के पास बन जाएगा H2S, Zn +2, क्लोरीन -1, 2 इधर 1 इधर, ZnCl2। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपकी क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। तो अब आपको नेक्स्ट रिएक्शन हम देने जा रहे हैं, जिंक सल्फाइड नहीं, आप आयरन सल्फाइड की रिएक्शन करिए H2SO4 के साथ, और जल्दी से बताइए क्या बनेगा। चलिए बताइए क्या बनेगा। अगर आप H2SO4 के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन H2S बन जाएगा और साथ ही साथ FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो बेसिकली ये फेरस सल्फाइड था। फेरस सल्फाइड, फेरस की वैलेंसी जो होती है बेटा +2, सल्फाइड की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2। प्लस वाला किसके साथ जाके भाग जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका बना लेगा H2S, और +2 -2 बोथ आर कैंसिल्ड, FeSO4, फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा। तो ये आपका फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन एक और है, इसको आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, हट जा भाई। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है PbS, लेड सल्फाइड। इसकी रिएक्शन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करना है। चलिए बताइए क्या बनेगा। 1 2 3 गो। चलिए क्या बनेगा? H2S, और साथ में क्या बनाएगा? PbCl2। बताओ कैसे बना, चलिए देखते हैं। Pb की वैलेंसी +2, सल्फाइड की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, हाइड्रोजन निगेटिव वाले को लेके निकलेगा,
ये बेटा जी को निकल जाएंगे, तो ये बन जाएंगे PB, 2 उधर जाएगा, Cl2 1 इधर आएगा, ये बना लेगा H2S। तो बेटा ये बेसिकली आपकी रिएक्शन हो गई सल्फाइड के साथ, और इसकी स्मेल कैसी होती है मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप H2S गैस को, अगर आप H2S गैस को लेड एसीटेट पेपर से पास करते हैं, अगर H2S गैस को आप लेड एसीटेट पेपर से पास करते हैं, तो लेड एसीटेट पेपर आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। तो इससे पता चलेगा कि ये H2S गैस ही रिलीज हो रही है। इससे आप पता कर सकते हो कि H2S गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो लेड एसीटेट पेपर लेकर जाइए, अगर वो ब्लैक कलर में बदल रहा है तो इसका मतलब आपका निकलता है कि आपकी H2S गैस रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा एसिड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक रिएक्शन करके देखते हैं। हम लोग एक एसिड ले लेते हैं H2SO4 और एक एसिड बेस ले लेते हैं NaOH। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो देखिए आपका H2SO4 में क्या रिलीज होगा। अगर ब्रेक करोगे आयंस में तो H की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, प्लस सोडियम की वैलेंसी +1, OH की वैलेंसी -1। ठीक है, तो बेसिकली देखो बेटा H+ अगर किसी चीज में प्रेजेंट होता है तो हमें पता है वो एसिड होता है। अगर किसी कंपाउंड में OH प्रेजेंट है तो वो बेस होता है, ये भी बात हमको पता है। तो अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो H+ OH- ये दोनों निकल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, वाटर। ये क्या बना लेंगे, वाटर। तो H+ OH- निकल गया, बना लिया H2O। तो ये दोनों जब निकल गए तो क्या बना, हमारे क्या बचा हमारे पास, Na+ और Na+ SO4-2। तो बेटा ये Na+ SO4-2 क्या बनाएंगे, Na2SO4। तो ये हमारा क्या बन गया, Na2SO4। ये बन गया हमारा नॉर्मल सॉल्ट। क्या बन गया बेटा, ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट बन गया। और ये हमारा था एसिड और बेस। ये वाटर बनने की वजह से जो एसिड और बेस जो प्रेजेंट था वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये हमारी एक्चुअल रिएक्शन है। एक्चुअल रिएक्शन हमारी ये है, हो रही है। जो हाइड्रोजन था और हाइड्रोक्साइड था, इन दोनों की वजह से ही वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। अब यही दोनों निकल गए वाटर के फॉर्म में, तो हमारा क्या बचेगा, नॉर्मल सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, तो अगर हम लोग एक रिएक्शन और देख लेते हैं करके, H2CO3 ये आपका एसिड है और एक हम लोग लेते हैं बेस ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। चलिए बताइए क्या बनेगा। सबसे पहला काम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करिए। चलिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, CO3 की वैलेंसी -2, प्लस कैल्शियम की वैलेंसी +2, OH की वैलेंसी -1। तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बना लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। H+ OH- के साथ मिल जाएगा, क्या बना लेगा, H2O वाटर। तो होपफुली बेटा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर जाकर होता है हमारा एसिड पार्ट खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से चैप्टर को समझिए। कोई चीज कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।